मिल्कीपुर सीट पर योगी की धाकड़ एंट्री होते ही सपाइयों को लग गया सदमा। हक्का बक्का हुए अजीत। चुनावी जनसभा में योगी ने दिया आज ऐसा धाकड़ भाषण कि विरोधियों की फट जाएगी छाती, भूल कर भी नहीं देखेंगे सपना। दोस्तों, मिल्कीपुर उपचुनाव में योगी ने आज गजब की धाकड़ एंट्री की है। योगी ने आज मिल्कीपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासी के लिए एक दमदार चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा में योगी ने पहली बार ऐसे धाकड़ और दमदार भाषण दिए कि जिसे सुन विरोधी दलों छाती फट जाएगी। जी हाँ, चौंकिए मत, सही सुन रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी का बस चलता तो अयोध्या से आपका नाम भी हटा देता। पूरी ताकत उसने लगाई थी, पूरी ताकत लगाई थी कि गुलामी के ढांचे को कोई कुछ टस से मस न कर सके। लेकिन हम लोग कहते थे चाहे कुछ भी हो, गुलामी का ढांचा तो हटेगा जरूर। कि सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए बड़े बड़े माफिया थे, दुर्दांत माफिया थे, जो जहां देखो वहां की जमीन को कब्जा करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते थे, उनको भी कहा गया कि भाई देखो तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है, अब तुम जन्नत के हकदार नहीं हो, अब जाओ, राम नाम सत्य है भी तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा जाएगा, तुम जहन्नुम की अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाओ। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कानून व्यवस्था की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसीलिए तो हम कहते हैं देख सपाई बिटिया घबराई। ये मोइन खान के ही कुकृत्य थे और मोइन खान को सिर पे लेके ढोते हैं समाजवादी पार्टी के अयोध्या के दुर्भाग्य से बने हुए सांसद। आपने देखा होगा ना, उसी मोइन खान को तो पैरवी कर रहे थे, उसके साथ फोटो खिंचवाने में गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने भी कहा कि नहीं, हम अयोध्या को मिल्कीपुर के ही किसी सपूत को उनके बीच दे करके वहां से वो विधायक बन करके वहां के विकास को ऐसे ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मिल्कीपुर को भी अयोध्या की तर्ज पर विकास की बुलंदियों की ओर आगे पहुंचाना है। हिंदुत्व की हुंकार बने योगी आदित्यनाथ के लिए मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। इस सीट को जीतने के लिए योगी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। शाम दाम दंड भेद सब लगाकर योगी ने इस सीट को अब की बार किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं। इसीलिए भाजपा की पूरी टीम इस सीट पर अपनी ताकत झोंक कर चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। चंद्रभान पासी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाकर बहुत बड़ा दांव खेला है, जिसके मकर जाल में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अयोध्या सांसद अवधेश पासी बहुत बुरे अब की बार फंस गए हैं। एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद, और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। याद करिए, अयोध्या जनपद का ही पुराना जनपद है अंबेडकर नगर जनपद, इसी से अंबेडकर नगर जनपद बना। और जब ये पुराना जनपद अयोध्या था तब इसी जनपद में पैदा हुए थे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे।
इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। भाजपा ने जातीय समीकरणों में अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को तगड़ा तोड़ निकाल लिया है। यही वजह है कि भाजपा पहले से ही डंके की चोट पर जीत का दावा ठोक रही है। फिलहाल मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव का बोलबाला रहेगा या फिर भाजपा के मकड़जाल का जादू। ब्यूरो रिपोर्ट, सैम टीवी डिजिटल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।